बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्पिरिट ऑफ इस्लाम चैनल में एक बार फिर खुशामदीद। अज़ीज़ तलबा, आज की इस क्लास में हम सिंध बोर्ड की 10वीं जमात की आसान सिंधी किताब के लेक्चर्स के सिलसिले में किताब में मौजूद सबक नंबर 8 हुनर दौलत आहे की बुलंद खानी यानी रीडिंग करेंगे और उसे तफसील से समझेंगे। और इस सबक के मशक़ी सवालात, अल्फाज के माना और जुमले, सबक का खुलासा और कसीरुल इंतखाबी सवालात को समझेंगे। इससे पहले कि सबक का आगाज़ करें, अगर आपने हमारा चैनल स्पिरिट ऑफ इस्लाम सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको आइंदा भी इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं सबक की तरफ। सबक का नाम है हुनर दौलत आहे। हुनर दौलत है। हिकड़े ॻोठ में एक बेवा रहंदी हुई। एक गांव में एक बेवा ख़ातून रहा करती थीं। खेस हिकड़ो पुट हो। उसका एक बेटा था। उन सोचियो तो पंहिंजे पुट के को हुनर सिखारजे। उसने सोचा कि अपने बेटे को कोई हुनर सिखाना चाहिए। वो सोची हुआ पंहिंजे पुट के शहर वठी आई। ये सोचकर वो अपने बेटे को शहर लेकर आ गई। शहर में एक वाढे के ॾिठाई। शहर में एक बढ़ई यानी लकड़ी के काम करने वाले को देखा, जंहिं वावले सां काठ जा छोड़ा पे लाथा, जो अपने औजार से लकड़ी के छिलके उतार रहा था। काठ के हुन अहिड़ो तलसो करे छॾियो जो उन तां माकोड़ी भी तिरकी थे वई। लकड़ी को उसने इस कदर नरम कर दिया था, यानी प्लेन कर दिया था कि उस पर से च्यूंटी भी फिसल जाती। माई इहो लका ॾिसी समझी वई त ही त को वॾो कारीगर थो ॾिसजे। खातून ये मंजर देखकर समझ गई कि ये कोई बहुत ही माहिर कारीगर है। सो हुआ वो पंहिंजे पुट खे हुन वाढे वटि वठी आई ऐं उनखे चयाईं त भलाई करे हिन खे हुनर सिखार। सो वो भी अपने बेटे को लेकर उस बढ़ई के पास आई और उसे कहा कि मेहरबानी फरमाकर मेरे बेटे को ये हुनर सिखा दे। वाढे हुनखे चयो त मुंहिंजो हिकु शर्त आहे, आउं रात जो छोकरे के हिन कोठीअ में बंदि कंदसि। बढ़ई ने कहा कि मेरी एक शर्त है, मैं रात के वक्त इस लड़के को इस कोठरी में बंद करूंगा, यानी इस छोटे से कमरे में बंद करूंगा। जेकॾहिं सुबुह ताईं छोकरो जीअरो हूंदो त पोइ आउं खेसि शागिर्द कंदसि। अगर तेरा बेटा सुबह तक जिंदा रहा तो मैं उसे अपना शागिर्द बनाऊंगा। माईअ बि अल्लाह जो आसरो करे पुट खे वाढे जे हवाले कयो। वाढे छोकरे खे उन कोठीअ में बंदि करे छॾियो। उस खातून ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए बेटे को बढ़ई के हवाले किया। बढ़ई ने उस लड़के को उस कोठरी में बंद कर दिया। वह कोठी अड़ी हुई जो उनमें रात जो ॾाढो सीउ पवंदो हो। वो कमरा ऐसा था कि उसमें रात के वक्त बहुत सर्दी हुआ करती थी। सीउ खां बचण लाइ कोठीअ में को भी बंदोबस्त को न हो। सर्दी से बचने के लिए कमरे में कोई इंतज़ाम नहीं था। अञा थोड़ी देर मस थी त छोकरे के अची सीउ वरायो। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि लड़के को सर्दी लगने लगी। छोकरे सीउ खां बचण लाइ ॾाढी कोशिश कई पर सीउ घटि न थियो। लड़के ने सर्दी से बचने की बहुत कोशिश की लेकिन सर्दी कम न हुई। कोठीअ जे विच ते हिकु वॾो थोड़ पियो हो। कमरे के दरमियान में दरख्त का एक बहुत बड़ा तना पड़ा हुआ था। वो सॼी रात थोड़ खे उथलाईंदो पुथलाईंदो रहियो। ईअं हुनजो जिस्म गरम रहियो। वो सारी रात उस तने को उलटता पुलटता रहा। इस तरह से उसका जिस्म गर्म हो गया। सुबह जो जीअं वाढे कोठी खोली त छोकरो जीअरो ॾिठाई। सुबह बढ़ई ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो लड़के को जिंदा देखा। पोइ उनखे पंहिंजो शागिर्द कयईं ऐं पंहिंजो समूरो हुनर खे सेखारियईं। फिर उसने उसे अपना शागिर्द बनाया और अपना सारा हुनर उसे सिखाया। छोकरे जॾहिं हुनर सिखी वरितो तॾहिं वाढे खेसि मोकल ॾिनी त बचा हाणे वञी रोज़गार कर ऐं सुखियो गुज़ार। लड़के ने जब हुनर सीख लिया तो बढ़ई ने उसे इजाज़त दी कि बेटा जाओ और जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारो और खुशहाल ज़िंदगी गुजारो। छोकरो हलंदो हलंदो एक रण में पहुतो। लड़का चलते चलते एक सहरा में पहुंचा। उते उठ जा हॾा पियल ॾिठाई। वहाँ उसने ऊँट की बड़ी बड़ी हड्डियाँ पड़ी हुई देखी। हू भी औजार कढ़ी पंहिंजो हुनर आज़माइण लॻो। उसने अपने औजार निकाले और अपने हुनर को आज़माने लगा। उन्हनि हॾनि मां हुन पा ॾेढ चांवर ठाहिया। उहे चांवर हड़ में ॿधी वरी उथी हलियो। उसने अपने औजार निकाले और अपने हुनर को आज़माने लगा। उन बड़ी बड़ी ऊँट की हड्डियों में से उसने छोटे छोटे दाने करके
उनमें से चावल बनाए और गठड़ी में बांधकर वहां से चल पड़ा। हलंदो हलंदो अची हिकु बादशाहीअ में पहुतो। उते जी शहज़ादीअ ऐलान करायो हो त जंहिंजो हुनर उनखे पसंदि ईंदो उन्हीअ सां हू शादी कंदी। पर जेकॾहिं शहज़ादीअ खे उनजो हुनर न वणियो त पोइ उनजो समूरो सामान ज़ब्त करे खेसि ग़ुलाम बणायो वेंदो। चलते चलते वो एक बादशाहत में पहुंचा जहां की शहज़ादी ने यह ऐलान करवाया था कि जिस किसी हुनरमंद का हुनर उसे पसंद आएगा उससे वो शादी करेगी, और अगर जिसका हुनर उसे पसंद ना आया तो उसका सारा सामान जब्त करके उसे ग़ुलाम बनाया जाएगा। शहज़ादीअ जी बानीअ इहो समूरो अहवाल उन छोकिरे खे ॿुधायो। शहज़ादी की नौकरानी ने यह सारी बात लड़के को बताई। छोकिरे हड़ मां चांवर कढी बानीअ खे ॾिना ऐं चयाईं त हीअ चांवर मूंखे रधे मोकिलियो। लड़के ने वो मसनूई चावल गठड़ी में से निकाल कर उस नौकरानी को दिए और कहा कि ये मुझे पकाकर भेजो। बानी उहे चांवर शहज़ादीअ खे आणे ॾिना। नौकरानी ने वो चावल शहज़ादी को लाकर दिए। शहज़ादी पंहिंजे मेहमाननि लाइ खाधो पाण तैयार कंदी हुई। शहज़ादी अपने मेहमानों के लिए खाना खुद तैयार किया करती थी, सो उहे चांवर भी हुआ पाण रधण लगी। सो वो चावल भी वो खुद पकाने लगी, पर उहे असली चांवर तो हुआ कोन जो रधजन। शहज़ादी चांवरनि खे ॻारण जा वॾा जतन कया, लेकिन वो असल चावल तो थे नहीं कि जो पक जाते। शहज़ादी ने चावलों को गलाने के लिए बहुत कोशिशें की, पर चावल रधजन ही न, लेकिन चावल गल ही नहीं रहे थे। नेठ शहज़ादीअ छोकिरे खे घुरायो ऐं हुन खां पुछियाईं त ही कहिड़ा चांवर आहिनि जेके रधजन ही नथा। आखिरकार उस शहज़ादी ने उस लड़के को बुलवाया और उससे पूछा कि ये किस तरह के चावल हैं जो गलने का नाम ही नहीं लेते। उन ते छोकिरे शहज़ादीअ खे सॼी ॻाल्हि ॿुधाई। उस पर लड़के ने शहज़ादी को सारा माजरा सुनाया। शहज़ादीअ खे छोकिरे जो हुनर पसंदि आयो। कुछ वक्त खां पोइ ॿिन्ही जी धाम धूम सां शादी थी। शहज़ादे को लड़की का हुनर पसंद आया। कुछ अरसे के बाद दोनों की धूमधाम से शादी हुई। छोकिरे पंहिंजी माँ खे बि घुराए वरितो ऐं सभई ख़ुशि गुज़ारण लगा। लड़के ने अपनी माँ को भी बुलवा लिया और सब खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारने लगे। सियाणनि सच चयो आहे त हुनर दौलत आहे। हुनर जी दौलत जंहिं बि माण्हू वटि हूंदी वो कॾहिं बि बुख न मरंदो। सियानों ने सच कहा है कि हुनर दौलत है। हुनर की दौलत जिस शख्स के पास भी होगी वो कभी भी भूखा न मरेगा। अजीज़ तलबा, उसके बाद चलते हैं इस सबक के मुश्किल सवालात की तरफ। हेठिन सवालनि जा जवाब दियो। मंदरजा झेल सवालात के जवाब दीजिए। इसमें पहला सवाल है, बेवा पंहिंजे पुट खे हुनर सेखारण लाइ किथे वठी वई? बेवा अपने बेटे को हुनर सिखाने के लिए कहाँ ले गई? इसका जवाब है, बेवा पंहिंजे पुट खे हुनर सेखारण लाइ पंहिंजे ॻोठ खां दूर एक शहर वठी वई। बेवा अपने बेटे को हुनर सिखाने के लिए अपने गांव से दूर शहर ले गई। हुन चाहियो पे त हूअ पंहिंजे पुट खे अहिड़ो हुनर सेखारे जंहिंजे सिखण सां उन जी ज़िंदगी सुखी गुजरे ऐं हू खुशहाल रहे। वो चाह रही थी कि वो अपने बेटे को कोई ऐसा हुनर सिखाए कि जिसके सीखने से उसकी ज़िंदगी खुश खुर्रम और खुशहाल रहे। उन्हीं ख्वाहिश तहत बेवा पंहिंजे पुट खे शहर वठी वई। इस ख्वाहिश के तहत बेवा अपने बेटे को शहर ले गई। उसके बाद दूसरा सवाल है, वो पंहिंजे पुट खे कहिड़े कारीगर वटि वठी वई? वो अपने बेटे को कौन से कारीगर के पास लेकर गई? इसका जवाब है, बेवा पंहिंजे पुट खे हुनर सेखारण लाइ एक शहर में कारीगर वाढे वटि वठी आई। बेवा अपने बेटे को हुनर सिखाने के लिए एक शहर में कारीगर बढ़ई के पास ले आई। माईअ उनखे दुकान में कमु कंदो ॾिसी उन जी महारत खां ॾाढो मुतासिर थी। औरत उसे दुकान में काम करता हुआ देखकर उसकी महारत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। वाढे खे पंहिंजे पुट खे कमु सेखारण लाइ ऐं शागिर्द बणाइण लाइ अर्ज़ कयाई। बढ़ई को अपने बेटे को हुनर सिखाने के लिए और उसे शागिर्द बनाने के लिए अर्ज़ किया, जंहिंखे वाढे हिकु शर्त ते क़बूल कयो, जिसे बढ़ई ने एक शर्त के तहत कबूल किया। सवाल नंबर 3 है, वाढे माईअ खे उहो कहिड़ो शर्त ॿुधायो? तीसरा सवाल है, बढ़ई ने औरत को वो कौन सी शर्त बताई? इसका जवाब है, वाढे माईअ खे उहो शर्त ॿुधायो त आऊं छोकिरे खे कोठीअ में बंदि कंदसि। बढ़ई ने औरत को शर्त बताई कि
कि मैं इस लड़के को इस कोठरी में बंदि करूँगा। जेकॾहिं छोकिरो सुबुह ताईं जीअरो रहियो त पोइ आउं हुनखे पंहिंजो शागिर्द बनाईंदुसि। अगर लड़का सुबह तक जिंदा रहा तो फिर मैं उसे अपना शागिर्द बनाऊंगा। चौथा सवाल है, छोकरे उठ जे हॾनि मां छा ठाहिया? लड़के ने ऊँट की हड्डियों में से क्या बनाया? इसका जवाब है, छोकरे रस्ते ते पियल हिकु मुर्दा उठ जे हॾनि मां पंहिंजी कारीगरी महारत सां पा ॾेढ चांवरनि जा दाणा ठाहिया। लड़के ने रास्ते में पड़ी हुई ऊँट की बड़ी बड़ी हड्डियों में से अपनी कारीगरी और महारत से पाव डेढ़ पाव चावल के दाने बनाए ऐं पंहिंजी हड़ में साण करे अची हिक नई बादशाही में दाखिल थियो और अपनी पोटली में बांध कर एक नई बादशाहत में आकर दाखिल हुआ। अजीज़ तलबा, उसके बाद किताब में सवाल है, हेठियन लफ्ज़नि जी माना लिखो ऐं जुमलनि में कमु आणियो। दर्ज झेल अल्फाज के मानी लिखें और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। कॉलम के एक तरफ अल्फाज, उसके बाद दूसरे कॉलम में माना और तीसरे में मैंने जुमले लिख दिए हैं। पहला लफ्ज़ है हड़, जिसके माना है पोटली। वाढे हड़ में चांवर बधा, बड़ी ने पोटली में चावल बांधे। दूसरा लफ्ज़ है लका, जिसके माना है तमाशा या मंजर। माई यो लका लिसी हैरान थी वई, औरत वो मंजर देख कर हैरान हो गई। उसके बाद लफ्ज़ जीअरो, इसके माना है जिंदा। वाढे छोकरे के कोठीअ में जीअरो ॾिठो, बड़ई ने लड़के को कोठरी में जिंदा देखा। उसके बाद लफ्ज़ रण, इसके माना है सहरा। उठ के रण जो जहाज़ चइबो आहे। ऊँट को सहरा का जहाज़ कहा जाता है। उसके बाद लफ्ज़ हीला, इसके मायने हैं कोशिशें। इसका जुमला है, छोकरे सीह खां बचण जा वॾा हीला कया। लड़के ने सर्दी से बचने की बहुत कोशिशें की। अजीज़ तलबा, उसके बाद सवाल है, हिन सबक में हिकिड़े हुनरमंद वाढे जो ज़िक्र आहे। इस सबक में एक हुनरमंद बड़ई का जिक्र है। तव्हां ॿियनि हुनरमंदनि जा नाला लिखी ॾेखारियो। आप दूसरे हुनरमंदों के नाम लिख कर दिखाएं। इस तरह से स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ हुनरमंदों के नाम लिख दिए हैं। पहला है वाढो, जिसके माना है बड़ई। उसके बाद लफ्ज़ मोची, उसके बाद है मिस्त्री, उसके बाद है लोहार, उसके बाद है कोरी, उसके बाद लफ्ज़ सुनारो यानी सुनारा। अजीज़ तलबा, उसके बाद चलते हैं इस सबक के खुलासे की तरफ। हिकिड़े ॻोठ में हिकु बेवा रहंदी हुई। एक गांव में एक बेवा रहती थी। खेसि हिकिड़ो पुटु हो, उसका एक बेटा था। हुन सोचियो त पंहिंजे पुट खे को हुनर सिखारिजे। उसने सोचा कि अपने बेटे को कोई हुनर सिखाना चाहिए। ही पंहिंजे पुट खे वठी शहर आई। वो अपने बेटे को शहर लेकर आई। उते हिकु वाढे जे हुनर खां मुतासिर थी पुट खे उन जे हवाले कयाई। वहाँ एक बड़ी के हुनर से मुतासिर होकर उसने अपने बेटे को उसके हवाले किया। जंहिं छोकरे जो इम्तिहान वठी पंहिंजी शागिर्दीअ में कबूल कयो, जिसने लड़के का इम्तिहान लेकर या उसे आजमा कर उसे अपनी शागिर्दी में कबूल किया। जॾहिं छोकरे हुनर सीखी वरितो तॾहिं उनखे वञण जी इजाज़त ॾिनाई। जब लड़के ने काम सीख लिया तो उसे जाने की इजाज़त दी। छोकरो सफ़र कंदे हिकु रण में पहुतो। लड़का सफ़र करते करते एक सहरा में पहुंचा। उते उठ जा हॾा पियल ॾिठाई। वहाँ ऊँट की बड़ी बड़ी हड्डियाँ पड़ी हुई देखी। उन्हनि मां हुन चांवर ठाहिया ऐं वरी उथी हलियो। उनमें से उसने चावल बनाए और उठकर चल पड़ा। सफ़र कंदे हिकु बादशाही में पहुतो। सफ़र करते करते एक बादशाही में पहुंचा। उते जी शहज़ादीअ ऐलान करायो हो त जंहिंजो हुनर उनखे पसंदि ईंदो हुआ उन्हीअ सां शादी कंदी। वहाँ की शहज़ादी ने ऐलान करवाया था कि जिसका हुनर भी उसे पसंद आएगा वो उससे शादी करेगी। छोकरे पंहिंजा ठाहियल चांवर मोकिलिया त उहे चांवर मूंखे रधे मोकिलियो। लड़के ने अपने बनाए हुए चावल भेजे और कहा कि वो मुझे पका कर भेजे। शहज़ादी पंहिंजे मेहमान लाइ खाधो पाण तैयार कंदी हुई। शहज़ादी अपने मेहमानों के लिए खाना खुद तैयार किया करती थी। शहज़ादी घणी कोशिश कई पर चावल रधजने कोन। शहज़ादी ने काफ़ी कोशिशें की लेकिन चावल गलने का नाम ही नहीं लेते थे। शहज़ादीअ छोकरे खे घुरायो तॾहिं खेसि चांवरनि जी हक़ीक़त बाबति मालूम थियो। शहज़ादी ने लड़के को बुलवाया, तब उसे चावलों की हकीकत के बारे में मालूम हुआ। शहज़ादीअ खे छोकरे जो हुनर पसंदि पियो
ॿिन्हीअ जी धूमधाम सां शादी थी। शहज़ादी को लड़के का हुनर पसंद आया। दोनों की धूमधाम से शादी हुई। हिन सबक़ जो मरकज़ी ख़्याल ही आहे त हुनरमंद माण्हू कॾहिं बि बुख न मरंदो। इस सबक़ का मरकज़ी ख़्याल ये है कि हुनरमंद इंसान कभी भी भूखा नहीं मरेगा। अज़ीज़ तलबा, उसके बाद चलते हैं इस सबक़ के कसीरुल इंतख़ाबी सवालात की तरफ, यानी MCQs की तरफ। हेठि ॾिनल मुमकिन जवाबनि मां सही जवाब चूंडे लिखो। मंदरजा झेल दिए गए मुमकिन जवाबात में से सही जवाबात का चुनाव करें। पहला सवाल है, हिकड़े ॻोठ में हिकड़ी डैश रहंदी हुई। एक गांव में एक डैश रहा करती थी। ऑप्शन अलिफ औरत, ऑप्शन बे बेवा, ऑप्शन जीम डायण यानी डाइन, ऑप्शन दाल माई यानी औरत। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बे बेवा। उसके बाद सवाल है, हुन सोचियो त पुट खे को डैश सिखारिजे। उसने सोचा कि बेटे को कोई डैश सिखाया जाए। ऑप्शन अलिफ हुनर, ऑप्शन बे गुर, ऑप्शन जीम कम यानी काम, ऑप्शन दाल धंधो यानी धंधा। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन अलिफ हुनर। उसके बाद सवाल है, माई इहो लका ॾिसी समझी वई त ही त को वॾो डैश ॾिसजे थो। औरत को मंजर देखकर समझ गई कि यह कोई बहुत बड़ा डैश नजर आता है। ऑप्शन अलिफ हुनरमंद, ऑप्शन बे दाहो यानी अक्लमंद, ऑप्शन जीम दाना यानी समझदार, ऑप्शन दाल कारीगर। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन दाल कारीगर। चौथा सवाल है, चयाई त भलाई करे हिन खे बि डैश चयाई त भलाई करे हिन खे बि डैश सिखार। कहने लगी कि मेहरबानी करके इसे भी डैश सिखाओ। ऑप्शन अलिफ कम यानी काम, ऑप्शन बे तरीको यानी तरीका, ऑप्शन जीम तमीज़, ऑप्शन दाल हुनर। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन दाल हुनर। उसके बाद सवाल है, आउं रात जो हिन छोकरे के डैश में बंद कंदसि। मैं रात को इस लड़के को डैश में बंद करूँगा। ऑप्शन अलिफ कमरे, ऑप्शन बे कोठीअ कोठड़ी, ऑप्शन जीम हवेली, ऑप्शन दाल बंगले यानी बंगला। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बे कोठीअ। उसके बाद अगला सवाल है, बाढ़े हुन छोकरे के डैश में बंद करे छड़ियो। बड़ई ने उस लड़के को डैश में बंद कर दिया। ऑप्शन अलिफ ओताक यानी बैठक, ऑप्शन बे घर, ऑप्शन जीम कोठीअ यानी कोठरी, ऑप्शन दाल हवेली। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन जीम कोठी यानी कोठरी। उसके बाद सवाल है, उहा कोठी अहिड़ी हुई जो उन में रात जो ॾाढो डैश पवंदो हो कि उसमें रात के वक्त काफ़ी डैश पड़ती थी। ऑप्शन अलिफ खौफ, ऑप्शन बे डप यानी डर, ऑप्शन जीम सी यानी सर्दी, ऑप्शन दाल पारो यानी पारा। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन जीम सी यानी सर्दी। उसके बाद सवाल है, अञा थोड़ी देर मस थी त छोकरे के अची डैश वरायो। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि लड़के को आकर डैश ने लपेट लिया। ऑप्शन अलिफ खौफ, ऑप्शन बे सी यानी सर्दी, ऑप्शन जीम डप यानी डर, ऑप्शन दाल पारे यानी पारा। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बे सी यानी सर्दी। उसके बाद सवाल है, कोठीअ जे विच ते हिकु वॾो डैश हो। कोठरी के बीच में एक बहुत बड़ा डैश था। ऑप्शन अलिफ थोड़ यानी तना, ऑप्शन बे काठ यानी लकड़ी, ऑप्शन जीम पत्थर, ऑप्शन दाल ढेर। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन अलिफ थोड़ यानी तना। उसके बाद सवाल है, सुबह जो वाढे जीअं ई कोठी खोली त छोकरो डैश ॾिठाई। सुबह को बड़ई ने जैसे ही कोठरी खोली तो लड़के को डैश देखा। ऑप्शन अलिफ मुर्दा, ऑप्शन बे जियरो यानी जिंदा, ऑप्शन बे जियरो, ऑप्शन जीम जिंदा, ऑप्शन दाल बीमार। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बे जियरो। उसके बाद सवाल है, छोकरो हलंदे हलंदे हिकड़े डैश में पहुतो। लड़का चलते चलते एक डैश में पहुंचा। ऑप्शन अलिफ रेगिस्तान यानी सहरा, ऑप्शन बे बयाबान यानी वीराना, ऑप्शन जीम सहरा, ऑप्शन दाल ऋण। इसका दुरुस्त ऋण जिसके माने भी है सहरा। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन दाल ऋण। उसके बाद सवाल है, हलंदो हलंदो अची हिक डैश में पहुतो। चलते चलते एक डैश में पहुंचा। ऑप्शन अलिफ गोठ यानी गांव, ऑप्शन बे शहर, ऑप्शन जीम कब्रिस्तान, ऑप्शन दाल बादशाही। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन दाल बादशाही। शहज़ादीअ ऐलान करायो हो त जंहिंजो हुनर उनखे पसंदि ईंदो
त हू उन सां ढेश कंदी। शहज़ादी ने यह ऐलान करवाया था कि जिसका हुनर उसे पसंद आएगा तो वो उससे ढेश करेगी। ऑप्शन अलिफ मोहब्बत, ऑप्शन बे नफ़रत, ऑप्शन जीम शादी, ऑप्शन दाल माइटी यानी रिश्तेदारी। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन जीम शादी। इसके बाद सवाल है छोकरे हड़ मां चांवर कढ़ी ढेश खे डिना। लड़के ने पोटली में से चावल निकालकर ढेश को दिए। ऑप्शन अलिफ कनीज़ यानी नौकरानी, ऑप्शन बे बानिय यानी खादिमा, ऑप्शन जीम गुलाम, ऑप्शन दाल नौकर। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बे बानिय यानी खादिमा। इसके बाद सवाल है शहज़ादी चांवरन के गालण जा वॾा ढेश कया। शहज़ादी ने चावलों को गलाने के लिए बहुत ढेश की। ऑप्शन अलिफ वसीले, ऑप्शन बे तरीका यानी तरीके, ऑप्शन जीम नमूना यानी नमूने, ऑप्शन दाल हीला यानी कोशिशें। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन दाल हीला यानी कोशिशें। इसके बाद सवाल है शहज़ादी के छोकरे जो ढेश पसंद आयो। शहज़ादी को लड़के का ढेश पसंद आया। ऑप्शन अलिफ गालाइण यानी बोलना, ऑप्शन बे अंदाज, ऑप्शन जीम तरीक़ो यानी तरीका, ऑप्शन दाल हुनर। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन दाल हुनर। इसके बाद सवाल है सियाणन सच चयो आहे त ढेश आहे। सियाणों ने सच कहा है कि ढेश है। ऑप्शन अलिफ हुनर दौलत, ऑप्शन बे इज़्ज़त दौलत, ऑप्शन जीम अक्ल दौलत, ऑप्शन दाल लाहिब दौलत यानी समझदारी दौलत। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन अलिफ हुनर दौलत। इसके बाद सवाल है हुनर जी दौलत जंहिं माण्हूअ वटि हूंदी वो कॾहिं बि ढेश न मरंदो। हुनर की दौलत जिस शख्स के पास होगी वो कभी भी ढेश न मरेगा। ऑप्शन अलिफ उञ यानी प्यासा, ऑप्शन बे बुख यानी भूखा, ऑप्शन जीम ॾुखियो यानी मुश्किल, ऑप्शन दाल बीमारी में यानी बीमारी में। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बे भुख यानी भूख। अजीज़ तलबा, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको आइंदा भी इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।